दलित उत्पीड़न को लेकर गंभीर नहीं है राज्य सरकार। मसूरी पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार दलित उत्पीड़न को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में एक दलित नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा और एक ही सप्ताह के भीतर अल्मोड़ा में एक दलित नेता की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उत्तरकाशी में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना ये दर्शाती है कि सरकार दलितों कितनी हितैषी है। उन्होंने बताया कि दलित युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई और उच्च रसूख वालों के दबाव में चलते दलित युवती न्याय के लिए दर दर भटक रही है। साथ ही पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज करने में टालमटोल कर रही है, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई। पत्रकारों द्वारा पूछे गए भर्ती घोटाले के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करती आ रही है, लेकिन प्रदेश के मुखिया भ्रष्ट अधिकारियों और प्रतिनिधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। उसी गांव के से जुड़ा हुआ है जहां के दुष्कर्म करने वाले शामिल हैं। तो एक बड़ी भारी मुझे कि एक तरफ प्रशासन लाई प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना ना पुलिस ने शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री ओर से ये नहीं आया कि नाबालिग के साथ दूसरी लोगों की हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ना समाज में कोई प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूँ, ना उत्तरकाशी ना देहरादून। अगर कोई दूसरे वर्ग के साथ ये घटना हो तो पता नहीं कितने कैंडल मार्च और अखबार मीडिया तमाम लोग आ जाते हैं। तो 75 वर्ष की आज़ादी की हम मना रहे हैं और इस प्रदेश के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं। अल्मोड़े में दलित की हत्या हो जाना कोई पाप नहीं था, प्रेम संबंध किए थे। उस लड़की को जो अपने ही परिवार से प्रताड़ित थी उसको जगह दी थी। उस पर समाज की रिएक्शन सरकार की तो मैं कह नहीं सकता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री उस घटना क्षेत्र में जाने के बावजूद भी एक शब्द सहानुभूति का नहीं बोल गए। एक ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री आज बड़े संवेदनशील हैं कि तुरंत हेलीकॉप्टर में धारचूला की आपदा को देखने चले गए, लेकिन समाज की आपदा, कमज़ोर वर्ग की आपदा के प्रति राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह का संवेदनहीनता का व्यवहार आज़ादी के 75 वर्ष के इस जश्न को मास खुद प्रदीप टम्टा जो सांसद भी रहा, विधायक भी रहा, आज समझ रहा हूँ कि ये इस दलित समाज का मैं और मेरा समाज कहाँ पर खड़ा है। सर, जो उत्तरकाशी में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है उस सिलसिले में आप उत्तरकाशी गए थे, किस तरीके का मामला है और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? ये बहुत गंभीर मसला है। घटनाक्रम तो आया है, लेकिन 2 चीज़ों से मुझे बड़ी वेदना हुई। जो महिला है बच्ची 16 साल की है, पति ने उसकी माँ को छोड़ दिया है। माँ और उसका एक बच्चा है, वो भी विकलांग है। नेचुरली विकलांग नहीं था, कभी किसी ने एक्सीडेंट में मोटर से मार करके उसको 75 विकलांग कर दिया। और वो माँ अपनी बच्ची को लेकर के जब बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ 5 बजे घर पहुंची होगी, फिर उसने खबर की, 6 बजे खबर की, 8 बजे एम्बुलेंस आई, अस्पताल गई वहाँ से 12 किलोमीटर दूर ब्रह्मकाल में। वहाँ के लोगों ने फिर पुलिस ने केस होने के कारण नहीं लेकर के उसको फिर एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में भी मेडिकल पुलिस केस है, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने बहाना बना दिया, गाली देकर भगा दिया कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। अरे आपका जुरिडिक्शन नहीं, उस गरीब महिला को क्या है कि ये पटवारी रेवेन्यू केस में आता है। तो जो एक प्रशासन की लापरवाही है वो तो दिखती ही दिखती है कि प्रशासन ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए था। वो तो एक एसडीएम ढूंढा कि संवेदनशीलता है कि रात सुबह 7 बजे जब उसके पास गई होगी, उसने लड़की को देखा होगा, बूढ़ी महिला को देखा होगा, तब जा कर के कार्रवाई। लेकिन उस क्षेत्र में जो मुझे विशेषकर दलितों की जो स्थिति है वो बड़ी है। इतनी घटना के होने के बावजूद उस गांव में उसके रिश्तेदार सब थे, कोई उसके साथ नहीं गया। आखिर क्यों नहीं गया? ये भय, मुझे ये सबसे बड़ा प्रश्न भाई है कि जहाँ प्रतिरोध होना है उसके साथ कोई ना कोई तो जाना चाहिए था, कोई नहीं जा कर के। ये देख रहा अभी भी समाज में वहाँ पर दलितों की स्थिति में प्रतिरोध
और आक्रोश व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि हम अगर इसके साथ जाएंगे तो फिर कहीं हमारे साथ में नहीं है। उसका परिणाम भी दिख रहा था। उस महिला में एक छोटी सी दुकान किसी से किराए में लिए हुए, अब वो उस दुकान को भी मालिक कह रहा कि छोड़ दो।